हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। स्टैंडर्ड 8 है ये, महाराष्ट्र बोर्ड का। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं इसको। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ये। चैप्टर नंबर 6 है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बैजिक राशियों का गुणनखंड। हम इस चैप्टर का 6.1, 6.2 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.3। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट 6.3 का ये पार्ट 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, दैट इज़ a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले जो आपने ऑलरेडी पहले के प्रैक्टिस सेट्स में किए हैं, ये उन्हीं को यूज़ करके हम शुरू कर रहे हैं ये सम्स। इसमें 5 सम हैं और थोड़े से बड़े हैं सम्स, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूला यूज़ करके किया गया है। और इसको थोड़ा सा आप मोबाइल या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर इसका व्यू मिलेगा और अच्छे से समझ में आ सकेगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। दोनों फार्मूला को आप कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन जो है, पहला वाला a प्लस बी है और दूसरा वाला a माइनस बी है। तो a प्लस बी वाले में आपको सारा कुछ प्लस में ही मिलेगा और a माइनस बी वाले में ऑल्टरनेट है, यानी एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। हम पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब यहाँ पे मैंने आपको a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना ये सब नहीं लिखा है। फॉर्मूला अच्छे से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होंगे। दूसरी चीज़, ऐसे वाले सम में अगर आपको याद होगा लास्ट इसके पहले का जो 5th चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए ये सम्स ब्रैकेट लगा के प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट जो है, पहले हम उसको एक सम की तरह देखते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो ये a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले से आएगा। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और दूसरा जो है वो x माइनस वाई क्यूब है, तो उसका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आएगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने उस स्टेप में दोनों को ब्रैकेट में रखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीच में माइनस की साइन है। एक बार अगर प्लस होगा तो आप ब्रैकेट ना लगाएं, चल जाएगा। तो पहला ब्रैकेट के जो भी नंबर थे वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और जब हम माइनस का साइन लगाते हैं, यानी जब ऋण का चिन्ह लगाते हैं, तो अगला जो ब्रैकेट है उसके अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे या जितने भी जो साइन होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे 3x स्क्वायर वाई के साथ माइनस था, आप देखेंगे प्लस आ गया। 3x वाई स्क्वायर के साथ प्लस था, आप देखेंगे माइनस आ गया, और लास्ट में वाई क्यूब के साथ माइनस था जो प्लस आ गया। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें से कुछ चीज़ें हम काट देंगे। जैसे एक्स क्यूब यहाँ प्लस में है, वहाँ माइनस में है। 3x स्क्वायर यहाँ प्लस, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, वहाँ माइनस में है। तो जो चीज़ें बची, क्या क्या बचा है आपके पास, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, लाइक टर्म्स यानी सजातीय पद, इसका ध्यान देना पड़ेगा हमको। एक्स स्क्वायर वाई वाले नंबर को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, और प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 2y क्यूब हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो नंबर थोड़े बड़े हैं, तो आपको ध्यान देना है, एक एक स्टेप को पहले अलग अलग ब्रैकेट्स में करना है और फिर उसको ओपन करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पहला स्टेप करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम 3a प्लस 5b होल क्यूब में। तो वहाँ पे आएगा a क्यूब यानी 3a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ऐसा होता है। तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, यानी 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर इंटू 5b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 लिखना है, फिर 3a लिखना है, फिर 5b का होल स्क्वायर लेना है। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। और प्लस जो लास्ट टर्म है यानी 5b, जो अंतिम पद है, उसका हम घन करेंगे। ये पूरी चीज़ पहले ब्रैकेट में आई है, माइनस हम बीच में लगाएंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक ही लाइन में लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पहले एक लाइन में पहला ब्रैकेट लिखना है और माइनस लगा के नीचे की लाइन में आपको दूसरा ब्रैकेट लिखना है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक साथ एक ही लाइन में नहीं पूरी हो पाएगी, और फिर अगर आप एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर सेम होते हैं, बस खाली साइन उल्टी पुल्टी होती है।
तो पहला ब्रैकेट हो गया, हमने माइनस लगाया, दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ, दूसरे ब्रैकेट है 3a माइनस 5b होल क्यूब, यानी a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। उसमें a क्यूब आता है पहले, तो हम 3a का होल क्यूब करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर b ऐसा आता है, तो माइनस 3 लिखा हमने, फिर 3a का स्क्वायर किया और 5b किया, और प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर आएगा, तो प्लस आएगा 3 आएगा इंटू 3a आएगा और इंटू b स्क्वायर यानी 5b स्क्वायर है, जिसको मैंने गलती से 5a का होल स्क्वायर लिख दिया, वहाँ 5b का होल स्क्वायर आएगा, और लास्ट में 5b होल क्यूब, लेकिन कैसे, माइनस में, क्योंकि साइन कौन सी है, माइनस की। पहले भी मैंने बताया था प्लस वाले सम में सारे साइन प्लस के आते हैं और माइनस वाले में ऑल्टरनेट आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो अब हम पहला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 3a का क्यूब है यानी 3 का क्यूब है, 3 का घन है कितना, 27, a क्यूब ऐसे आएगा, फिर 3 इंटू 3a स्क्वायर। देखो आप चाहो तो एक स्टेप और इसमें इंक्रीज कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, पहले मैंने 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर कितना आया आप बताइए, 9 इंटू 3 इंटू 5, जितने भी नंबर हैं, देखो नंबर क्या क्या थे, 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5b, तो पहले मैंने 3 का स्क्वायर किया जो 9 आया, इंटू 3 किया यानी 27, और इंटू 5 किया यानी 135 आया, a स्क्वायर आया और b आया, वो मैंने लिख लिया, प्लस 3 इंटू 3 किया कितना आया, 3 इंटू 3 9, और 5 का स्क्वायर हुआ 25, ठीक है, तो 25 9 ज़ा 225, और a लिखा b स्क्वायर लिखा, प्लस 5b का क्यूब यानी 125b क्यूब। ये आप देख सकते हैं पहले वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा, और माइनस के साथ जो अगला ब्रैकेट ओपन किया तो सब साइन चेंज करते हुए ओपन किया है। आप चाहो तो स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप स्टेप इंक्रीज करोगे तो मैं बोलूँगी कि मिस्टेक कम होगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो और स्टेप हो सके तो इंक्रीज कर दो। मैं अगर ज़्यादा स्टेप्स लिखती तो ये विजुअल क्लियर नहीं मिल पाता आपको, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। तो बीच में माइनस लगाया हमने, फिर वही 3a क्यूब है तो 27a क्यूब आ गया, फिर माइनस आया है तो माइनस था क्योंकि बाहर साइन माइनस की थी इसलिए अंदर का साइन चेंज होके प्लस 135a स्क्वायर भी आया, फिर प्लस था इसलिए साइन चेंज होके माइनस 225ab स्क्वायर आया, और क्योंकि माइनस था फिर से साइन चेंज होके 125b क्यूब आया। आप देख सकते हो नंबर सेम ही आएंगे, बस खाली साइन अलग अलग हो जाएगी। तो ये जो मैंने इस बार काटा नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन किया है अलग अलग तरीके से, ताकि आपको समझे कि हमने कौन सी चीज़ कट कर दी है, क्योंकि अगर मैं कट कर दूंगी तो आपको बराबर से दिखाई नहीं देगा इसमें। तो 27a क्यूब को मैंने माइनस 27a क्यूब से कट किया, और 225ab स्क्वायर को मैंने माइनस 225ab स्क्वायर से कट कर दिया। तो बचता क्या है आपका 135a स्क्वायर भी और 135a स्क्वायर भी, 135 प्लस 135 270 हो गया, तो 270a स्क्वायर भी बचा, और 125b क्यूब 125b क्यूब ये हो गया प्लस 250b क्यूब। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही छोटा सा है, आसान भी है। तो ये जो है इसको आप किसी खास फॉर्मूले से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो है a प्लस बी होल क्यूब, उसको जैसे आपका फॉर्मूला आता है आप वैसे ही कीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इतना हमने कर लिया। उसके आगे जो माइनस a क्यूब और माइनस b क्यूब लिखता है उसको वैसे के वैसे ही आप लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि a क्यूब और माइनस a क्यूब ये आपस में अंडरलाइन किया है मैंने, और b क्यूब और माइनस b क्यूब इसको किया है, तो ये सब कट जाएगा और बीच में जो बचा है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वो आएगा। अब अगला सम आप देख सकते हो, अगला सम है p क्यूब माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 1 होल क्यूब, मतलब p का घन जो है उसको अलग ही लिखना है हमको, और ये जो ब्रैकेट है उसको अलग से सॉल्व करना है, वो है p प्लस 1 होल क्यूब, यानी p क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, देखो हमने पहले नंबर का क्यूब किया प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 इंटू पी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a यानी कि p इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब। अब आप वो ब्रैकेट को ओपन करो, जब तक हमारा ब्रैकेट अच्छे से सॉल्व नहीं हो जाता हम ब्रैकेट हटाएंगे नहीं। तो हमने किया है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ और जितनी भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन थी तो अंदर जितनी भी साइन है सब चेंज हो जाएगी, और क्योंकि सब प्लस थी तो सब माइनस हो गई। अब p क्यूब और माइनस p क्यूब ये कैंसिल हो गया, अब जो बचा कुचा था यानी माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p और माइनस 1 ये हमारा आंसर हुआ। अब मैं आ रही हूँ 5th क्वेश्चन के ऊपर, वो इसका लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का, वो क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो है यहाँ आप देख रहे हो 2 ब्रैकेट है, ये सम थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आसान होगा समझने में, वरना दिक्कत होगी। 3xy माइनस 2ab होल क्यूब, ठीक है, और माइनस आप देख सकते हो अंदर की चीज़ें सेम ही है, सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट में माइनस है और दूसरे वाले में प्लस है, यानी आपको मेहनत जो है वो एक बार ही करनी है और दूसरे ब्रैकेट में आपको सिर्फ साइन चेंज करनी है।
तो पहले हम ले रहे हैं, देखो a की जगह आया है 3xy और b की जगह आया है 2ab, तो हम ले रहे हैं पहले a क्यूब यानी 3xy होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, यानी मैंने माइनस लिखा 3 लिखा, फिर a की जगह जो 3xy था उसका स्क्वायर किया, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इंटू b लिखा यानी 2ab, और फिर मैंने प्लस लिखा 3ab स्क्वायर आएगा तो मैंने 3 लिखा, a की जगह 3xy लिखा और इंटू बी के जगह 2ab का होल स्क्वायर किया, और लास्ट में माइनस बी क्यूब आता है तो माइनस 2ab को ब्रैकेट लगा के क्यूब कर दिया। अब जो आप देख सकते हो दूसरे ब्रैकेट में भी वही सेम चीज़ आएगी, बस पहले वाले ब्रैकेट में जो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस आया था उसकी जगह पूरा प्लस आएगा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच में माइनस की साइन है तो उसका ध्यान रखते हुए। अब 3xy का होल क्यूब है यानी 3 का क्यूब हो गया 27, x क्यूब और y क्यूब, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, 3xy स्क्वायर लिखा है उसमें तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, नंबर है 3 और 2, ये सारे नंबर्स हैं आपके पास, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 2 है, तो 9 3 सा 27, 27 इंटू 2 54, तो 54 लिया मैंने, x और y का स्क्वायर है तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और a भी वैसे ही आ गया। आप इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, मतलब a भी पहले और x स्क्वायर y स्क्वायर बाद में, वो भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं है। फिर प्लस 3 इंटू 3xy इंटू 2a स्क्वायर भी था तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी 36 आया, और 36 xy a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 2ab होल क्यूब है तो 8a क्यूब b क्यूब, वो हमने लिख लिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसा पहले वाले में था सेम वैसे ही, दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है तो आंसर में भी नंबर सेम आएंगे, बस खाली साइन अलग अलग होगी। पहला वाला जो ब्रैकेट था उसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आ गया, जो दूसरा वाला ब्रैकेट था उसमें सारा कुछ प्लस था लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था सारे साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएंगे। अब जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है वो 1 प्लस 1 माइनस है, देखो 27 ऊपर प्लस था नीचे माइनस है, 36 ऊपर प्लस था नीचे माइनस है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। 54 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 108 आएगा, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ की साइन हम लगाते हैं, दोनों नंबर सेम है लेकिन नंबर माइनस में है तो इसलिए माइनस x 108 x स्क्वायर y स्क्वायर ए बी, -8 भी आप देख सकते हैं कि -16 a क्यूब b क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है प्रैक्टिस सेट 6.3 जो हमारा था उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 था, स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, थैंक यू।